कर रहे हैं हम लोग आज कक्षा 11वीं की प्रकाश संश्लेषण चैप्टर के लेक्चर नंबर फर्स्ट का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, परिभाषा देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जो आवश्यक चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग बचपन से परिभाषा पढ़ते हैं ना कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से हरे पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, भोज्य पदार्थ। उस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो सूर्य का प्रकाश का जरूरत होता होगा, लाइट का मतलब ज़रूरत होता होगा, और किसका ज़रूरत होता होगा, आपका CO2 का ज़रूरत होता होगा। ठीक है, और किसका ज़रूरत होता होगा, क्लोरोफिल का। तो इन सब से रिलेटेड कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया, तब हमको पता चला कि हाँ ये सभी चीज़ें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण का लेक्चर नंबर फर्स्ट। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग को फीचर पढ़ना है फोटोसिंथेसिस का, और दूसरा हम लोग को पढ़ना है एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, क्या पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट। NCERT के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, जितना बताते जाऊँगा ध्यान से सुनते जाना, लिखते जाना, ताकि याद होते जाए साथ ही साथ में। ठीक है, ये चैप्टर सीखने लायक ज़्यादा है। ठीक, सबसे पहले तो हम लोग को चैप्टर का नाम है क्या, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। अब देखो, पादप को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में। एक होता है निम्न पादप और एक होता है उच्च पादप। निम्न पादप के अंतर्गत ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, शैवाल ये सब आते हैं। उच्च पादप में आते हैं आवृत्त बीजी पादप। कौन आते हैं, आवृत्त बीजी पादप। आवृत्त बीजी पादप मतलब जो क्या देते हैं, फूल देते हैं, और फूल से क्या बनता है, फल बनता है। समझ आ रहा है नहीं, यानी तुम्हारे आसपास जितने भी पादप हैं वो सभी कैसे पादप हैं, आवृत्त बीजी पादप है। क्या है, आवृत्त बीजी। तो वो अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण कैसे करते हैं, इस चैप्टर में वो पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं। मेन जो प्रकाश संश्लेषण का सिद्धांत है वो सभी पेड़ पौधे रहे चाहे कोई भी जंतु रहे उनमें सेम टू सेम रहता है। क्लियर है ना, लेकिन हम लोग मेनली इस चैप्टर में किसके लिए पढ़ रहे हैं, उच्च पादपों के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं, उच्च पादपों के लिए। तो सबसे पहले तो प्रकाश संश्लेषण का क्या देखेंगे, परिभाषा। क्या देखेंगे, परिभाषा, कि प्रकाश संश्लेषण आखिर होता क्या है। तो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। जो हरे पौधे हैं, ठीक है ना, हरे पौधे, हरे पौधे में क्या होता है, एक कोशिका होता है जिसका नाम है क्या, मीजोफिल कोशिका। कौन सा कोशिका, मीजोफिल कोशिका। और मीजोफिल कोशिका में एक वर्णक होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है, क्लोरोफिल। तो ध्यान से समझना, जो हरे पौधे रहते हैं, ठीक है, जो हरे पौधे रहते हैं वो क्या करते हैं, वातावरण में उपस्थित जो CO2 रहता है, वातावरण में जो उपस्थित CO2 रहता है और जल रहता है, क्या रहता है, जल। ठीक है ना, इन्हें दोनों की सहायता से, ठीक है, और किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है ना, ये हो गया आपका सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज जैसे भोज्य पदार्थ C6H12O6। क्लियर है कि नहीं। और ये जो प्रक्रिया है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अभी समीकरण संतुलित नहीं किया हूँ, पहले नॉर्मली समझो, ध्यान समझना। क्या बोल रहा हूँ कि जो हरे पौधे हैं, हरे पौधे में उपस्थित मीजोफिल कोशिका में उपस्थित जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्या पे होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है क्या आपका क्लोरोफिल। क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में, ध्यान समझना, हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से ग्लूकोज जैसे भोज्य पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। कौन कौन सा वर्ड आया, पहला था सूर्य प्रकाश, दूसरा क्या बोला हूँ, हरे पौधे, तीसरा क्या बोला हूँ, क्लोरोफिल। ये चीज़ बोलूँगा परिभाषा में। फिर क्या बोलूँगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों की सहायता से किसका निर्माण करते हैं, हमारा ग्लूकोज का। किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। समझ आया कि नहीं, ध्यान से समझना। परिभाषा क्या दोगी, ठीक है, हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से CO2 व जल को मिला करके किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका हम लोग को समीकरण लिखना है। ठीक है, समीकरण कैसे लिखोगे, 6CO2 + 12H2O, और ये बना देगा आपका C6H12O6 + 6H2O। क्लियर है। देखो कार्बन कितना है, 6 कार्बन है, हाँ इधर भी 6 कार्बन है,
हाइड्रोजन देखो कितना है 12 है, और इधर भी कितना है 12, 12 दूनी 24 है टोटल, और ये देखो 6 दूनी 12 और ये 12, 12 12 24। ऑक्सीजन देखो 6 दूनी 12 और 12 24 है, तो यहाँ पास 6 है और यहाँ पास कितना है 6, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोग एक चीज़ और करेंगे भाई, ऑक्सीजन निकलता है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या निकलता है, उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन। तो देख लो 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, कितना हो गया 24। इधर भी देख लो तो ऑक्सीजन, ये 12 ऑक्सीजन और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। क्लियर है कि नहीं। तो आप लोगों को सीधा याद रखना है 6CO2 12H2O, ठीक है। 6CO2 12H2O क्या बना रहा है, C6H12O O6 ग्लूकोज, उसके बाद क्या बना रहा है 6O2 और 6H2O, 6 अणु किसका, जल का, और 6 अणु ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन का। तभी तो बोलते हो ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या मुक्त होता है, ऑक्सीजन, और उसी ऑक्सीजन का उपयोग जितने भी जीवधारी हैं सांस लेने के रूप में करते हैं। इसी कारण बोलते हैं हरे पेड़ पौधे से हमको क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन। कौन सी प्रक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हो रहा है हमको, प्रकाश संश्लेषण। कौन सी प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास जो H2O ध्यान देना ना, ये जो ग्लूकोज है, ठीक है ना, ये जो ग्लूकोज है इसमें जो हाइड्रोजन है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आपका कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, पानी से। कहाँ से आ रहा है, पानी से। अच्छा, और जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, वो भी इसी पानी का ही ऑक्सीजन है, ठीक है। देखो 6 दूनी 12 और यहाँ पास कितना ऑक्सीजन है 12। ये वाला जो ऑक्सीजन है वो तो इसको बनाने में यूज होता है और इसको निकालने में यूज हो जाता है। क्लियर है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। यानी कि ध्यान से समझना, मान लो मैं H2O को तोड़ूंगा तो 2H प्लस प्लस हाफ O2 मिलेगा। क्लियर है कि नहीं। मतलब यहाँ पास जो ऑक्सीजन दाता है, ऑक्सीजन दाता है वो कौन है, H2O है। यहाँ ऑक्सीजन निकला, वो किससे निकला होगा, इस H2O से। ऑक्सीजन यहाँ से भी निकल सकता था, यहाँ से भी निकल सकता था, लेकिन याद रखना इधर जो ऑक्सीजन निकला है ना, ये वाला ऑक्सीजन, बस वो कहाँ से निकलता है, यहाँ पास से, ना कि यहाँ से। क्लियर है, दिमाग में छाप कर रखोगे। क्लियर है, इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, रूबेन एवं कॉमेन का। क्लियर है, आता है आपके पेपर में, सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पन्न ऑक्सीजन गैस कहाँ से आता है, जल से आता है। कहाँ से आता है, जल से। तो जैसे मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा, मान लो इस ऑक्सीजन में ऑक्सीजन है, इसको ऐसा रेड कलर वाला किया हूँ मैं। कौन सा कलर कर दिया हूँ, रेड कलर। समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पास ऑक्सीजन जो आएगा वो रेड कलर वाला है, यहाँ पास भी ऑक्सीजन आया है वो रेड कलर वाला है। देखो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है, तो ये 6 ऑक्सीजन और ये 6 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन रेड कलर वाला। समझ आ रहा है। और ये जो 12 ऑक्सीजन है 6 दूनी 12, ये कौन सा वाला है, व्हाइट वाला। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो ऑक्सीजन ना दो टाइप का रहता है, एक O16 होता है जिसका परमाणु भार कितना होता है 16, और एक होता है O18 जिसका परमाणु भार कितना होता है 18। तो दो वैज्ञानिक थे, रूबेन एवं कॉमेन ने। तो उसने क्या किया था, रेडियो एक्टिव जल लिया था। मतलब ये जो ऑक्सीजन था ना, इसका परमाणु भार कितना रहा होगा 18, और ये वाला ऑक्सीजन था उसका कितना रहा होगा 16। तो बताओ इस वाले में कितना वाला आया होगा, 16 वाला आया होगा 18 वाला, 16 वाला। कौन सा वाला आया होगा 16। इस वाले में भी कौन सा आया होगा 16, लेकिन इस वाले में कितना आया होगा 18 वाला। समझ आया। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट। क्लियर है। समीकरण याद रहेगा क्या, तुम्हारे स्कूल में क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ। 6CO2 6H2O, फिर कर देंगे C6H12 O6 प्लस 6O2। देख लो आप क्या सोचेंगे हम लोग, 6 कार्बन है, अभी 6 कार्बन है। ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 12 और 6 18। यहाँ पर देखो 6 और ये 6 दूनी 12, 12 और 6 18, और हाइड्रोजन देखो 6 दूनी 12, यहाँ पास भी 12। तो हमको क्या लगेगा, ये सही है कि ये सही है। तो हमेशा याद रखना, यदि यहाँ पास देखो 6H2O बस दिया है, ठीक है, और यहाँ पास क्या दिया है 6O2 दिया है। अब हम लोग को यहाँ पास से कितना ऑक्सीजन निकलेगा, मान लो 6H2O रहेगा केवल 6, लेकिन हमको दिख रहा है कितना ऑक्सीजन निकला है 12। तो इसमें का निकला होगा ऐसा सोचोगे। लेकिन क्या CO2 से कभी ऑक्सीजन निकलता है क्या, नहीं। किसमें से निकलता है ऑक्सीजन, केवल जल से। तो ये वाला जो परिभाषा है यानी समीकरण है वो क्या है, गलत है। क्या है, गलत। दिमाग में छाप के रखना, ये वाला सही है। क्लियर है। कभी भी 6CO2 6H2O ऐसा करके नहीं बनाना, 6CO2 और 12H2O। क्या करोगे 12H2O, तब जाकर के सही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। समझ आया। आगे बढ़ जाए क्या, परिभाषा क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की सहायता से, ठीक है, क्या करते हैं,
ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण। 6CO2 12H2O क्या बनाता है? C6H12O6 प्लस कितना? 6H2O और 6O2, ये जो ऑक्सीजन है वो उप उत्पाद के रूप में निकल जाता है। अब यहाँ पर देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसमें क्या जुड़ा है? CO2 है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसमें कौन सा पदार्थ जुड़ा है? चलो बताओ। हाइड्रोजन जुड़ा है क्या? एक एक्स्ट्रा कार्बन है और ऑक्सीजन है, इसके साथ क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन। मतलब इसका क्या हुआ होगा? अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। और यहाँ पास से ऑक्सीजन हटा होगा, यदि मैं बताया था ये टूटा है, मतलब इसका क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? ऑक्सीकरण। मतलब ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग अब गुण पढ़ना शुरू कर रहे हैं किसका? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का। तो सबसे पहले बोलोगे प्रकाश संश्लेषण कैसा अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, पहले याद रखना है। अच्छा, इसमें क्या होता है? फिजियोकेमिकल चेंज होता है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन होता है। या फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। मतलब कैसे फिजियोकेमिकल प्रोसेस है? यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड था और जल था, दोनों को मिलाया, ठीक है, दोनों को मिलाए और क्या रहा? सूर्य का उपस्थिति रहा, तब जाकर के क्या हुआ? आपका क्या चीज बन गया? ग्लूकोज। क्या बना? ग्लूकोज, यानी कि केमिकल कंपाउंड बना। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? भौतिक रासायनिक प्रक्रम। सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कर रहे हैं, तो इस प्रकार से एक कैसा प्रोसेस है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कितना विशेषता हो गया? 3। प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, दूसरा याद रखना है यह एक भौतिक रासायनिक प्रक्रम है, और तीसरा क्या याद रखना है? यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पास एक देखना, चूंकि यहाँ पास निर्माण हो रहा है, जब निर्माण प्रोसेस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक प्रोसेस। क्लियर है? तो ये चौथा लिख लेना, यह एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब उपचय प्रक्रिया है। उपचय प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया है? उपचय, संश्लेषणात्मक प्रक्रिया। संश्लेषणात्मक यानी निर्माण हो रहा है ना इसमें। यहाँ पास क्या हो रहा है? निर्माण। कोई टूट रहा है क्या? नहीं, बल्कि जुड़ करके किसी चीज का क्या हो रहा है? निर्माण। तो कैसा प्रक्रिया है ये? उपचय प्रक्रिया, संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है। यहाँ तक क्लियर है? 4 चीज हो गया। अच्छा, 5वां चीज, एक और चीज क्या बता सकते हो? इसमें अकार्बनिक को अकार्बनिक तत्व को किसमें बदला गया है जी? कार्बनिक तत्वों में। किसमें बदला गया है? कार्बनिक तत्वों में। जैसे कि अकार्बनिक तत्व क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या है? H2O। लेकिन जो आपका ग्लूकोज है वो कैसा तत्व है? कार्बनिक है। कैसा तत्व है? कार्बनिक तत्व। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये सब फीचर हैं आपके किसके? फोटोसिंथेसिस के। यहाँ तक क्लियर? लिख लिए क्या? ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, जहाँ पास कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन का ग्रहण किया और क्या किया? अपचयन। और ये H2O टूटा है और ऑक्सीजन अलग हो गया, मतलब ये कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। दोनों को मिलाकर क्या बोल दिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। ये फिजियोकेमिकल चेंज होता है इसमें। दूसरा क्या बोला हूँ? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा का अवशोषण करता है। यह एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब उपचय प्रक्रिया है, यानी संश्लेषण होता है। तीसरा क्या बोल, नेक्स्ट जो है 5वां क्या बोले? अकार्बनिक तत्वों को इसमें बदला जाता है कार्बनिक तत्वों में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, उसका रासायनिक समीकरण, और उसका क्या क्या आपका क्या बोलना चाहिए इसको जी? फीचर है, कौन कौन सा गुण है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग को क्या पढ़ना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से चीज़ों का आवश्यकता होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से चीज़ों का आवश्यकता होता है। क्लियर है कि नहीं? चलो मिटा दूं इसको मैं। तो हम लोग को कौन कौन से चीज़ों का आवश्यकता होता है भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए? हेडिंग डालो, प्रकाश संश्लेषण
के लिए आवश्यक तत्व, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से तत्वों का हमको आवश्यकता होता है, कौन कौन से चीज़ों का आवश्यकता होता है। चलो बताओ, सबसे पहले हमको किसका जरूरत होगा, सबसे पहले किसका जरूरत होगा, हरे पौधा, हरे पौधे में ही तो होता है ना। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, हरे पौधे चाहिए, हरे पौधे चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, CO2 चाहिए। तीसरा क्या चाहिए, H2O चाहिए। चौथा क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए, प्रकाश, लाइट। क्लियर है। और हम लोग के लिए लाइट का सोर्स क्या है, सन, सूर्य है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए मेनली कितना चीज चाहिए, 4 चीज। कितना, 4 चीज। अब हमको ये कैसे पता चला प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज ही चाहिए। तो इससे रिलेटेड क्या रहता है, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट है। क्लियर है ना, कुछ कुछ प्रयोग है, उन प्रयोगों के बारे में पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो हेडिंग क्या लिख सकते हो, इसमें क्या लिख सकते हो, बहुत सारे प्रयोगों ने इन आवश्यक तत्वों को क्या किया, सत्यापित किया। हाँ, कि यही 4 चीजों का जरूरत पड़ता है। क्लियर है। अब वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे, क्लियर है। छोटा छोटा एक एक करके एक्सपेरिमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए मिलने कितने चीज़ों को जरूरत पड़ता है, बोला हूँ मैं, 4 चीज़, हरे पौधे, CO2, H2O और प्रकाश का। अब ध्यान समझना, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट चला, वो बताया, ठीक है, कि हाँ हरे पौधे इसके लिए आवश्यक है। समझ आ रहा है कि नहीं। चलो आगे बढ़े, दूसरा, चलो शुरू करें क्या, कौन कौन सा प्रयोग है। अच्छा, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है। प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है। पहला महत्व है, इसके कारण ही ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, उत्पत्ति हो रहा है। और ऑक्सीजन को हम सभी जीवधारी किसके रूप में उपयोग करते हैं, श्वसन में उपयोग करते हैं। किसमें उपयोग करते हैं, श्वसन में उपयोग करते हैं। सांस किसको लेते हो, ऑक्सीजन को ना। अच्छा, दूसरा, प्रकाश संश्लेषण के कारण ही क्या बन रहा है, ग्लूकोज। क्या बन रहा है, ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण के कारण ही क्या बन रहा है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। और इस ग्लूकोज का उपयोग कौन करते हैं जी, स्वपोषी जीव, स्वपोषी जीव, ठीक है ना। पेड़ पौधे उपयोग करते हैं, और उस पेड़ पौधे का उपयोग हम लोग करते हैं, विषमपोषी जीव लोग। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस कारण बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरा और क्या देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण के कारण ही CO2 का मात्रा क्या है, नियंत्रित है। इसी कारण बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। तो पेड़ क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। तो CO2 का मात्रा का क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो ये 3 मेन चीज़ है भाई, प्रकाश संश्लेषण का 3 महत्व है। सबसे पहले ऑक्सीजन का उत्पत्ति करता है, जिसका उपयोग समस्त जीवधारी श्वसन के रूप में करते हैं। दूसरा, ये किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का निर्माण कौन करता है, स्वपोषी जीव। और स्वपोषी जीवों को कौन खाता है, विषमपोषी, जितने भी जीव जंतु हैं वो सब, ठीक है। और वायुमंडल में उपस्थित CO2 की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, आपका प्रकाश संश्लेषण। कौन करता है, प्रकाश संश्लेषण। यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है। आगे बढ़ जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े, चलो बताओ। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसका क्या महत्व बोलता हूँ, क्या क्या बोलना, हाँ, क्या उसका गुण है, गुण, क्या क्या उसका फीचर है। उसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीज़ों का क्या होता है, आवश्यकता होता है। क्लियर है। उसमें सबसे पहला क्या आवश्यक चीज़ था, हरे पौधे। दूसरा क्या बोला था, CO2। तीसरा क्या है, जल, ठीक है। और उसके बाद क्या है बोला, लाइट, ठीक है ना। 4 चीज़ों का। अब वो 4 चीज़ जरूरी है, इसको प्रूफ करने के लिए बहुत सारा क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। क्लियर है। अब वो एक एक करके एक एक एक्सपेरिमेंट को करते जाएंगे। क्लियर है, पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है, चलो शुरू करें, इसको मिटा दूं। सबसे पहला आपका एक्सपेरिमेंट है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। राइटिंग के ऊपर ध्यान नहीं देना, समझने के ऊपर ध्यान देना। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड मतलब चितकबरा, क्या, चितकबरा, ठीक है ना, चितकबरा पत्ती, ठीक है, ऐसा वाला प्रयोग, ठीक है। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, ध्यान से समझना, ध्यान देना ना। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, ये एक हरा पौधा लिए,
पौधा, एक मिनट ना, एक हम लोग क्या लेते हैं, पत्ती लिए, ठीक। चलो ध्यान देना ना, ये हम लोग क्या किए, एक पत्ती लिए, और ये जो पत्ती था, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या किए, एक काले पेपर से ऐसे ढक दिए। कौन से पेपर से, काले पेपर से, ठीक है, लिख देते हैं, काले पेपर से इसको क्या कर दिए, ढक दिए। एक पत्ती लिए, ये जो पत्ती था इसको हम लोग क्या कर दिए, काले पेपर से ढक दिए। अब काले पेपर से ढक करके हम लोग क्या करें, सूर्य की उपस्थिति में यहाँ पास रखें, ये सूर्य था, सूर्य की उपस्थिति में इसको क्या किए, रखें। यहाँ तक क्लियर है। तो अब यहाँ पास हम लोग जब एक्सपेरिमेंट किए तो क्या देखें कि ये जो हरा भाग है जो कि काले पेपर से ढका हुआ नहीं है, ये भाग बस क्या कर रहा था, स्टार्च का निर्माण कर रहा था। किसका निर्माण कर रहा था, स्टार्च का निर्माण कर रहा था। लेकिन जो भाग काले पेपर से ढका गया था वो भाग स्टार्च का निर्माण नहीं कर रहा था। क्लियर है कि नहीं। तो इससे हम लोगों को क्या प्रूफ हो रहा है कि केवल जो हरा भाग होता है, केवल जो हरा भाग होता है जो कि डायरेक्ट किसके प्रभाव में है, सूर्य के प्रकाश के, ठीक है, वो क्या करता है, स्टार्च का निर्माण करता है। तो निष्कर्ष क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट से, हरा भाग किसका निर्माण करता है, स्टार्च का निर्माण करता है। क्लियर है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। एक हरा पौधा लिए, ये जो हरा पौधा रहता है इसके ऊपर इसको क्या किया हम लोग, एक काले पेपर से ढक दिए। काले पेपर से क्या कर दिए, ढक दिए। तो वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा क्या, नहीं, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, मतलब स्टार्च का निर्माण नहीं होगा। लेकिन जहाँ पास सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहाँ पास किसका निर्माण होगा, स्टार्च का। और स्टार्च का निर्माण कहाँ पास हो रहा है, इससे क्या प्रूफ हो गया, हरे भाग में। क्लियर है। मतलब पेड़ पौधे का जो हरा भाग रहता है वो बस किसका निर्माण करता है, स्टार्च का निर्माण करता है। तो बताओ क्या जड़ प्रकाश संश्लेषण करेगा क्या, नहीं। तना करेगा क्या, करेगा क्या, तना जब हरा तना रहेगा तब वो प्रकाश संश्लेषण करेगा। लेकिन जब कौन से रंग का हो जाए, वो भूरा रंग का, तो करेगा क्या, नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं। क्लियर है ये। मतलब तना भी प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, लेकिन कैसा तना, हरा तना। क्लियर है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट प्रयोग क्या किया था, दूसरा है वान मोल लीफ एक्सपेरिमेंट। लिखो, वान मोल लीफ एक्सपेरिमेंट, लीफ एक्सपेरिमेंट, सेकेंड नंबर का प्रयोग है ना, वॉन मोल। वैज्ञानिक का नाम क्या है, वॉन मोल। वॉन मोल क्या किया, एक परख नली लिया, ठीक है, ये देखो, ये परख नली बना दी मैं, ठीक है। ठीक, अब इस परख नली के अंदर हम लोग क्या किए, रुई डाले। क्या डाले, रुई। और ये जो रुई था, ठीक है ना, ये जो रुई था वो किससे भीगा हुआ था, KOH से, KOH से भीगा रुई है, KOH से भीगा हुआ क्या है, रुई है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, हम लोग क्या किए, एक पत्ती लिए, ध्यान देना ना, हम लोग क्या किए, एक पत्ती लिए ये देखो, हम लोग क्या किए, एक पत्ती लिए, और ये जो पत्ती है ना, ठीक, इस पत्ती को आधे को हम लोग कहाँ डाले, परख नली के अंदर, और आधा भाग कहाँ रहा, बाहर। समझ आ रहा है कि नहीं। ये पत्ती जो है, ध्यान से समझना, वान मोल हाफ लीफ बोलते हैं इसको, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, वान मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, आधा पत्ती प्रयोग। मतलब क्या किया है, ध्यान से समझना, ये जो पत्ती है, हरा रंग का पत्ती है, उसको आधे को कहाँ डुबाया, परख नली के अंदर, और आधा कहाँ रखा, बाहर। अब KOH का गुण क्या रहता है पता है, परख नली में उपस्थित जितना भी CO2 रहेगा ना, उसको क्या कर लेगा, खींच लेगा। क्या करेगा, CO2 को खींच लेगा। तो अंदर में CO2 रहेगा क्या, नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं। ये जो KOH रहता है वो क्या करता है, CO2 को खींच लेता है। परख नली में क्या रहा होगा, जो भी CO2 रहा होगा उसको कौन खींच लिया होगा, ये रुई खींच लिया होगा। अब यहाँ पास क्या परख नली के अंदर CO2 है क्या, नहीं। यदि CO2 नहीं है तो यहाँ स्टार्च का निर्माण होगा क्या, नहीं। क्योंकि मैं क्या बोला था, कितनी चीज़ का हो सकता है, 4। समझ आ रहा है। तो स्टार्च का निर्माण होगा क्या अंदर में, नहीं। लेकिन हाँ, जो परख नली के बाहर है यहाँ पास स्टार्च का निर्माण होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके लिए क्या है, CO2
उपस्थित है, और यहाँ पास CO2 क्या है, अनुपस्थित है। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट हो गया आपका, 1 मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मतलब इससे निष्कर्ष क्या निकाले कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 क्या है, आवश्यक है। क्लियर है, समझ आया कि नहीं प्रयोग। एक परख नली लिया, परख नली के अंदर KOH से भीगा हुआ क्या डाला, रुई डाला, ठीक है। और ये जो रुई था वो परख नली के अंदर उपस्थित CO2 को क्या कर लिया, खींच लिया, ठीक है। CO2 को जब वो खींच लिया, ध्यान समझना, परख नली के अंदर उपस्थित CO2 को जब वो खींच लिया, ठीक है, तो अंदर में CO2 रहेगा क्या, नहीं, CO2 है ही नहीं, तो यहाँ पास स्टार्च का निर्माण अंदर वाले पत्ती में नहीं होगा। लेकिन बाहर वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या उपस्थित है, CO2, तो उसका उपयोग करेगा कौन, ये पत्ती, और किसका निर्माण कर लेगा, स्टार्च का। क्लियर है कि नहीं, समझ आया। मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चीज़ आवश्यक होता है, CO2। यदि स्टार्च, ध्यान देना, यदि ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है मतलब प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, यदि स्टार्च बन रहा है या ग्लूकोज बन रहा है मतलब प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं। तुम लोग कैसे जानोगे कि कोई पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है कि नहीं, कैसे जानोगे, यदि 6CO2 + 12H2O ये है, अरे क्या बनाता है, C6H12 O6 + 6H2O प्लस क्या बनाया था, 6O2। मान लो कोई भी पौधा में ये ऑक्सीजन बन रहा है और ग्लूकोज बन रहा है, मतलब उसमें क्या हो रहा होगा, प्रकाश संश्लेषण हो रहा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टार्च का निर्माण हो रहा है मतलब प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है मतलब प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। पहला एक्सपेरिमेंट में देखो तो पहला एक्सपेरिमेंट में स्टार्च बन रहा था मतलब प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ हो रहा था, जो भाग हरा था, जो ढका हुआ नहीं था। दूसरे वाले प्रयोग में भी देखो स्टार्च बन रहा है मतलब प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। कहाँ पास हो रहा है, जहाँ पास CO2 उपस्थित है वहां पास हो रहा है ना। मतलब एक तो पहला जान डाले कि हरे पौधे, ध्यान देना ना, सबसे पहले जान डाले कि हरे पौधे या हरा भाग जो रहता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कौन से एक्सपेरिमेंट से, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से। और दूसरा क्या जान डाले, 1 मोल हाफ एक्सपेरिमेंट से CO2 जो रहता है वो होता है आवश्यक। क्लियर है कि नहीं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है ना, उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रिस्टले का बेल जार प्रयोग क्या था, ठीक है ना। वो चूहा लिया, बेल जार लिया और चूहे को क्या करता था, मिंट पौधे के साथ रखता था, चूहा जिंदा रहता था, ठीक है। और जैसे ही वहाँ पास मोमबत्ती जलाया तो चूहा क्या हो गया, मर गया, जैसे ही मिंट प्लांट को हटाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, ये वाला निष्कर्ष से देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसका, TW एंगलमैन का प्रयोग देखेंगे, ठीक है, रूबेन एंड कॉमन का प्रयोग। तो कल जो आपका जितना भी एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट रहेगा वो खत्म हो जाएगा, और कल से ही हम लोग शुरुआत कर देंगे कि इसके बारे में पढ़ना, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।